चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसका 9th क्लास तेलंगाना स्टेट बोर्ड और चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। और एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 है राइट एनी 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है। इसका सीधा सीधा सा आंसर है। ठीक है। इसको यानी रेशनल नंबर्स मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वही आप कॉपी कर ले सकते हैं। 2/3, 3/4, 5/2 एक्सेट्रा। ठीक है। आप ये चाहे लिख सकते हैं। तीन नंबर बोल रहा हूँ, 3 नंबर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। राइट बिट नंबर सेकेंड बिट है। ठीक है। ये फर्स्ट बिट है, सेकेंड बिट है राइट रेशनल नंबर्स इन योर ओन वर्ड्स। रेशनल नंबर क्या चीज है? सिंपल सी बात है। रेशनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 होगा तो ये इसके वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड वैल्यू है। तो इसको सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं आप इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन और बिट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गिव वन एग्जांपल ईच टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स है, इसको एक एग्जांपल के तहत हमको आंसर देना है। इसको सिंपल सी बात है। एक ए नंबर विच इज ए रेशनल बट नॉट एन इंटीगर। ये जो है रेशनल नंबर है पर इंटीगर नहीं। ठीक है। तब इसको हम ऐसे कह सकते हैं भाई हाफ और -2/3, 3/4 और 2/3 करके ऐसे ले सकते हैं आप आपके हिसाब से। ए होल नंबर विच इज नॉट एन इंटीगर। एक होल नंबर है। होल नंबर जो है शुरू होगा आपका पूरा 0 से शुरू होगा, और नेचुरल नंबर जो कहते हैं जो 1 से शुरू होगा। ठीक है। होल नंबर की बात चल रही है यहाँ पर, तो 0 से शुरू होगा जो इंटीगर नहीं है। अगर इंटीगर नहीं है तो डिफॉल्ट इसका आंसर है 0। ठीक है। बिट नंबर 2 फिनिश होती है आपकी, और अब आते हैं बिट नंबर। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल अगर चाहिए आपको, यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ होल नंबर ये है सारे। ठीक है। ये वाला। ठीक है। इसको आप देख के समझ सकते हैं। इसको जैसे मैंने समझाया, इसको स्केल पे डाला हूँ मैं, इसको नंबर लाइन पे डाला हूँ मैं इसको। एन इंटीगर विच इज नॉट ए होल नंबर। एक होल यानी होल नंबर विच इज नॉट ए होल नंबर, इसका सीधा सीधा आंसर है इंटीगर विच इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर शुरू होता है 0 से। आपका जो ये माइनस की वैल्यूज जो आई की जितने नेगेटिव है, ये सारे के सारे इंटीगर होंगे, लेकिन होल नंबर नहीं होंगे। होल नंबर होने के लिए यहाँ से आपको यहाँ तक भी आपका डेडलाइन है, यहाँ पर भी ये चलता रहेगा। तो इसका आंसर होगा एनी नेगेटिव इंटीगर। नेगेटिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीगर। पॉजिटिव होगा तो प्लस वी ई बोल के शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए नंबर विच इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 से शुरू होगा। होल नंबर भी है जो 0 से शुरू होगा, इंटीगर भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी है इसके साथ में, और रेशनल नंबर्स भी है। ठीक है। तो इसका फोर्थ वाला बिट होगा एनी पॉजिटिव इंटीगर। अगर ये क्या क्या कह रहा है, इंटीगर्स भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। होल नंबर मतलब 0 से शुरू होगा, नेगेटिव में नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये भी कंडीशन है। इंटीगर भी है, ये भी इंटीगर्स आ रहे हैं, रेशनल नंबर्स कह रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो इसका सीधे सीधे आंसर होगा एनी पॉजिटिव नंबर।
पॉजिटिव नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, एनी पॉजिटिव, ये साइन ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर। चलिए फिफ्थ बिट की ओर चलते हैं। ए नंबर विच इज एन इंटीगर, ये इंटीगर है बोलते हैं बट नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, ठीक है। सी बिट नंबर 3 यहाँ पर देखिए, एन इंटीगर विच इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। उसी तरह ए नंबर विच इज एन इंटीगर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा, 1 से होगा, तो ला महला इसका आंसर होगा 0, ठीक है। देख लें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, इसका सीधा सीधा आंसर बड़ा आसान ही है। इसको सबसे पहले इसका यानी 5 रेशनल नंबर्स मांग रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 5 प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 कह सकते हैं इसको, n प्लस 1 होगा, मतलब क्या होगा, ये 6 होगा। तब हमारे जो 5 रेशनल जो नंबर्स होंगे इसके दरमियान में होंगे, जितने भी होंगे सो, ठीक है। वो कैसे होंगे, 1 की वैल्यू दे रही है यहाँ पर, 1 का वैल्यू दे रहा है 1 इंटू 6/6, ये 6 है, दोनों को यानी इंटू और डिवाइड कर ले। यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, 2 की वैल्यू दे रहा है, ये वाला, ये 2 के साथ 2 इंटू 6/6, यही नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में डाल ले, तो ये दोनों के दरमियान वाले नंबर आपके होंगे, कैसा होंगे 6/6 और ये 12/6, 1 इंटू 6 6, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब बाई 1 है, ये बाई 1 है, ये 6/6 होंगे और 12/6 के दरमियान के नंबर होंगे आपको, कैसे होंगे 11/6 होंगे, ठीक है, या 10/6 होंगे, या 9/6 होंगे, या 8/6 होंगे, या 7/6 होंगे, या 6/6, 6/6 हमारा नंबर नहीं है, ये दोनों ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पर में। तब आपके ये जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स होंगे आपके आंसर। चलिए बिट नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। इंसर्ट 3 रेशनल नंबर बिटवीन सो एंड सो, इसका सोल्यूशन ये होगा सिंपल सा, ठीक है। इसको n प्लस 1 की वैल्यू पहले हम पता कर लेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू n प्लस 1, n प्लस 1 आप लिख के रख लें, जहां पर इस्तेमाल होगा 3 रेशनल नंबर कह रहे हैं तो 3 प्लस 1 होगा जिसका 4 होगा। तब हम इसी नंबर के साथ में आगे बढ़ेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या रहेगा 3/5, ठीक है, इंटू इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये 2/3 है, इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ये 3 इसके साथ में इंटू मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, और ये कॉमन करने के लिए 5 जो है यहाँ पर में जो नीचे वाला, इसको हम इंटू भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 9/15 और ये 10/15, ठीक है। अब ये 9/15 जो होगा इसको हम फिर से यही वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 9 4 जा 36, 15 4 जा 60। अब इसी तरह ये जो नंबर आया है हमारा 10/15 को इंटू 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 10 4 जा 40, मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट ऊपर से ऊपर नीचे नहीं, यहाँ पर 15 4 जा 60 होगा। तब ये जो आंसर होगा, जो हमारे 3 जो रेशनल नंबर है इन दोनों के दरमियान में है, इसके और इसके,
ये जो है 36/60 यहाँ पे लिख के रख लें, और ये 40/60। अब इससे जो छोटे नंबर है यहाँ से शुरू करेंगे, 39/60, 38/60, 37/60। ठीक है, ये जो हमारे नंबर्स है ये ऑलरेडी फिक्स नंबर्स है। ठीक है, और ये नंबर जो है हमारे, अगर आप शॉर्ट में देखें, अगर ये 3 है, इंटू 12 टाइम्स हुआ, इंटू 12 टाइम्स हुआ, इंटू 10 टाइम्स, इंटू 20 टाइम्स हुआ, और इंटू 20 टाइम्स हुआ, ये जो वैल्यू है। मगर हमको आंसर प्रॉपर करना है, इसीलिए यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। ये 3 नंबर आपके ये है। ठीक है, 3 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, रिप्रेजेंट 8/5 एंड -8/5 ऑन ए नंबर लाइन। जैसे कि आपकी सहूलियत के लिए मैंने पहले से ही बना लिया है। बाई 5 है, बाई 5 ये नेगेटिव इंडिकेटर्स में है, ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स में। पॉजिटिव इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव इस तरफ जाएंगे आपके। ठीक है, तब क्या होगा, 8/5 इसको 5 पार्ट्स में, 0 to 1 to 5 पार्ट्स में करना है, 0 to 2 to 5 पार्ट्स में करना है। जब 5 पार्ट्स करेंगे हम, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, जो 1 पार्ट होगा 1/5 होगा, सेकंड पार्ट होगा 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 5/5 जो होगा, 5 1 जा 5 1 जा, ये 1 कहलाएगा। नंबर स्केल पे आप अगर देखें, यहाँ पर कहलाएंगे 0 to 1 के दरमियान में ये 5, इसको डिवाइड करेंगे, ये 10 छोटे छोटे डॉट्स होंगे यहाँ तक मिलीमीटर के। इसको अगर 5th पार्ट में करेंगे तो ये 2 आएंगे आपको, 2 2 4 2 5, ऐसे करके 10 10 टाइम्स करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1। उसी तरह ये, उसी तरह 5/6 हो गया, 6/6, 7/6। हमको 8/5 जाना है, सॉरी 8/5 जाना है, तो 5/5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 जो होगा वो 2 कहलाएगा। यहाँ पर ऊपर जो हमारे स्केल पे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर आ रहा है एमएम्स में सब ये। ठीक है, चलिए अब इसको राउंड अप क्या करना है, 8/5 चाहिए हमको, इसको राउंड अप कर देंगे हम, ये मिल चुका है। और -8/5 ये उसी तरह नेगेटिव इंडिकेटर्स भी उसी तरह देंगे, 1/5 ऑफ पार्ट है ये, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 जो 1 -1 कहलाएगा, 5 1 5, 5 1 5 जो -1 कहलाएगा, -6/5, -7/5, -8/5 हमको चाहिए, ये यहाँ पर बता दिए इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ये बड़ा यानी आसान सा है, सिंपल सा है, मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में बता दूं। ये आप जो है 242 पहले लिख लें, सिंपल सा। या डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, आंसर तब भी यही आएगा आपका। ये 242, सॉरी ये लाइन नहीं आना चाहिए था, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये 2/2 होगा, ये नीचे कितने जीरोस है, बाई थाउजेंड जो होगा, ये जितने जीरोस होंगे उतने नंबर के बाद में एक डॉट आएगा, आपको 8 डेसिमल पॉइंट आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 0 है। आंसर हो चुका है। आंसर क्या होगा आपका, 0.242, खत्म। ये सिंपल सा है। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए 354/500। अब यहाँ पर 500 है, वैसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 1 होना जरूरी है उसके लिए। इसको 500 को अगर हम 1000 बनाएंगे, या 50 को 100 बनाएंगे, या 5 को 100 बनाएंगे, जैसे भी है 100 के करीब लेके जाएंगे या 10 के करीब लेके जाएंगे, 5 2 भी कर सकते हैं। इसी तरह इसको अगर हम 2 टाइम्स कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 टाइम्स और करके देखें, तब हमारा आंसर होगा 354 इंटू 2 टाइम्स। यहाँ पर कर लीजिए रब, 354 इंटू 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 का 0, कैरी का 1, 2 3 जा 6, 708 बाई 500, 2 जा, ये होगा सीधा 1000। कुछ भी नहीं करना है आपको, 5 2 जा 10, ये 10 आ गया, ये 2 0 है, ये 2 0, सिंपल सा। जीरोस के साथ
बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब इसको जब हम यानी डिवाइड करेंगे इसके साथ, या आप डिवाइड करके आंसर डालें, या शॉर्ट फॉर्म में बता दूं मैं आपको 708 ऐसे लिख ले आप, ठीक है। 30 के बाद 1 आ रहा है, 30 के बाद हम पॉइंट डालेंगे, डेसिमल पॉइंट, उसके साथ में कुछ नहीं होगा, मतलब 0। हमारा आंसर यहीं पर खत्म। या नहीं, आप डिवाइड करें जैसा करना है आपकी सहूलत के हिसाब से, शॉर्ट फॉर्म। अब जो है 2/5, जैसे मैंने कहा है 5, इसको अगर हम 10 में काउंट बना लेंगे तो हम करीब आ जाएंगे। इंटू 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। 2 2 जा 4, इंटू है तो ऊपर ऊपर होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 2 जा 10, ये जो होगा 4 लिखेंगे, डिवाइड, सॉरी डिवाइड नहीं होगा, 4 लिखेंगे, 1 0 है तो 1 के बाद एक पॉइंट लगेगा और डेसिमल पॉइंट, उसके साथ 0 लगेगा, आंसर हो जाएगा। अब 115/4, अब इसके लिए आप इंटू 25 करेंगे, आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, वो भी बता दूं आपको अगर चाहे तो। तब यानी इंटू करना पड़ेगा आपको सबर करके। तो 115 इंटू 25, 5 5 जा 25 की 5 कैरी का 2, 5 2 जा 10, 11 12 का 2 कैरी का 1, 5 सॉरी 5 सॉरी 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 6 7, ये 7 होगा, ये 5 1 जा 5 5 होगा, इंटू 1, 2 5 जा 10 का 0, कैरी का 1, 2 1 जा 2 3, 2 1 जा 2। अगर करेंगे आप 5 7 5 प्लस 3 8, 2 का 2, इसको प्लस करना पड़ता है, तब 2 8 7 5 हमारा आंसर। अगर 115/4 है, इसको हम 100 बना देंगे, ठीक है, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आएगा, इसीलिए हम 25 की तरफ जा रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 25, आंसर क्या हो गया हमारा 2875, 2875 डिवाइड बाई 4 इंटू 25 करके देखिए, 100 आएगा इसका आंसर। मल्टीप्लाई 25 इंटू 4 टाइम्स, 4 5 20 का 0 कैरी का 2, 4 2 8 9 10, 100 होगा। अगर ये 100 होगा तब हमारा आंसर होगा 2875, जैसे है आप लिख लें, थोड़ा सा फासला रखें, इसमें स्पेस लगे, डेसिमल पॉइंट लगाने के आपके काम है। ये 2 जीरोस है, मतलब ये 2 नंबर के बाद यहाँ पर डेसिमल आएगा, आपका आंसर हमारा मुकम्मल होता है। ये बिट नंबर 1 से 4 यानी अटेम्प्ट किए हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड क्वेश्चन की ओर, जिसका वो है, जिसको कहते हैं 2/3। ये 2/3, इसको अगर आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसका मतलब ये होगा 2 डिवाइड बाई 3, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा तब क्या करना पड़ेगा हमको, एक पॉइंट लगाकर डेसिमल पॉइंट, इसको 0 लेंगे, इसका मतलब कुछ नहीं है, इससे पहले इसको 0 लेंगे, तो पॉइंट लेकर अब ये 0 लगा दिए। अब 3 के टेबल में 20 के करीब जाने के लिए 3 6 जा 18 माइनस करेंगे, 2 आंसर आएगा, पॉइंट लेंगे 0, फिर से 6 करेंगे तो 18 होगा, फिर से 2 बच गया, ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे 6 6 6 6 करके आगे जाते रहेगा। मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 0.6 ये रिपीट हो रहा है, रिपीट को हम ऐसा ऊपर एक लाइन मार के छोटी सी ऊपर बता देंगे, मतलब ये रिपीट हो रहा है, यही 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है इनफिनाइट टाइम के लिए, आगे जितना मर्जी लगा सकते हैं आप। चलिए सेकेंड बिट, -25/36, इसको करने के लिए यहाँ पर वैसे डिवाइड करेंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे -25, माइनस को बाद में देखते हैं 36 की ओर, तब हम 25 डिवाइड नहीं करेंगे, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर, तब हम क्या करेंगे, पॉइंट लेके 0 लेंगे, डेसिमल लेके, डेसिमल से कुछ नहीं है, 0 लेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ बात बनी, तब देखते हैं 36 इंटू 6 टाइम्स अगर हम करेंगे
करके देख लीजिए आप, करीब जाएंगे आप। 36 के 6 कैरी का 3, 6 3 18 19 20 21 216 और एक ऐड कर देंगे तब काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, 52 के करीब चले जाएगा। तब 6 लेंगे, इसको यहाँ पे माइनस रहने दीजिए, अभी कुछ आंसर नहीं होगा हमारा, जो भी आएगा नेगेटिव में ही आएगा, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए आप। तो ये माइनस अगर प्लस करेंगे तब भी आंसर 34 आएगा, आपको बचेगा सो। अब ये पॉइंट है, 0 ले लेंगे हम, ठीक है, तो 340 होगा। 340 जो है ये 360 के करीब करीब आ रहा है, मतलब 360 के यानी 36 के करीब इंटू 10 टाइम्स करेंगे तो 360 होगा ये आंसर। लेकिन 9 टाइम्स जब हम करेंगे तो इसका आंसर हमें होगा, यहाँ पर करके देखते हैं, 56 इंटू 9, 9 6 54, 5 9 3 27, 27 और ये 5 32, 324। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर इसको 16 आएगा। 24 यानी 40 में से ये 0 0 हो जाएगा, 40 माइनस 24 16 होगा। पॉइंट है, 0 लेंगे, उसके बाद में 36 के साथ में जो हम करेंगे 4 होगा। 36 4 जा अगर करना है कहीं शॉर्ट में कहीं पर आप कर लीजिए, यहाँ पर में 36 इंटू 4, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 13 14 144 160। अगर ये बढ़ा देंगे तो 180 के करीब चला जाएगा इंटू 5 टाइम्स, तो ये 144, तो ये यानी 4 टाइम्स लेंगे तो ये आंसर होगा 144, ठीक है। तब हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में लेंगे, ये भी पॉजिटिव में होगा, ये पॉजिटिव में है। तब ये यानी जो बचेगा फिर से 160 माइनस 144 मीन्स ये 6 प्लस 10 फिर 16 होगा। तब फिर से 4 टाइम्स 144, सेम आंसर आएगा, 16 है, ये भी 16 है, पॉइंट है, 0 लेंगे तो ये कंटिन्यू रहेगा 4 4, यहाँ पर रोक दें आप 0.694, ये 4 क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है तो 4 पे हम एक लाइन खींचेंगे, ये कंटिन्यू हो रहा है, 4 4 रिपीट हो रहा है। 22/7 इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, स्पेस थोड़ी बचानी पड़ेगी हमको 7 के साथ में, 7 3 21, जब माइनस करेंगे 1 बच गया आपका, ठीक है। तो पॉइंट लगाकर 0 ले लेंगे, 1 7 होगा, माइनस करेंगे 3 होगा, 3 ये नहीं होगा तो ये इसको 30 बना देंगे, ऑलरेडी पॉइंट है, एक बार डेसिमल ले लेंगे, आप कई बार 0 ले सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से। 30 हो गया, 7 4 28 माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट लेके फिर 0 लेंगे, ठीक है, फिर 3 होगा, 3 नहीं होगा 28, ये 2 होगा, सॉरी, तो 14 होगा, 6 आंसर आएगा आपका। फिर पॉइंट है, 0 लेंगे, 7 7 7 49, 7 8 56, ये करीब जा रहे हैं, माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट है, 0 लेंगे, फिर 7 5 35 माइनस करेंगे 5, पॉइंट है, 0 लेंगे, 7 7 49 माइनस करेंगे 1, फिर से ये रिपीट होना शुरू हो गया है हमारा 1 के साथ, पॉइंट है, 0 लेंगे, फिर 1 होगा, फिर ये कंटिन्यू होगा, मतलब इसके ऊपर सारों के ऊपर में ये लाइन हमको डालनी पड़ेगी, यहाँ पर 3.14 ये कंटिन्यू होगा, फिर से 8 5 7 ये रिपीट होगा, ये सॉरी रिपीट होगा, तब ये लाइन पूरे पे आएगी। ये 9 11 डिवाइड बाय 9, यहाँ पर करते हैं 11 डिवाइड बाय 9, 9 1 9 माइनस करें 2 बच गया, 11 माइनस 9 2 बच गया, पॉइंट लगाएं, 0 ले लें, 9 2 18 बच गया 2, फिर 0 लगाएं 2 तो ये कंटिन्यू होगा 18, फिर से 2 बच गया, फिर से 0 लेंगे, फिर से चलेंगे 2 से तो माइनस 18 2, मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसका आंसर होगा 0 नहीं है, 1.0
टू लाइन। बस बताओ, आपका आंसर यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स p by q in p by q form, actually in p by q form है, where q does not equals to 0, ये 0 नहीं होगा वरना इसका आंसर नहीं आएगा, आपको 0 होगा तो, एंड p and q आर इंटीजर्स कह रहा है। अब ये p and q इंटीजर्स है, ये बिल्कुल बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये 36 इंटू पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो बॉटम में सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम पॉइंट के 1 ले लेंगे, 2 नंबर है तो 2 जीरो ले लेंगे, ये नंबर क्या है 36 यहाँ पर मेंशन कर देंगे, हो गया आपका आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वन ये नंबर जो है पहले आप लिख ले 154, बाद में डिसाइड करेंगे कि नीचे क्या आएगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आएगा, पॉइंट की जगह पे 1 ले लेंगे, तो 154/10 इसका आंसर होगा आपके लिए। उसी तरह 1025 लिखे, डिनोमिनेटर में होगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो लेंगे हम, पॉइंट की जगह पे 1 लिख देंगे, तो इसका आंसर 1025/100 हो जाएगा। उसी तरह 325 मेंशन कर देंगे हम, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो पॉइंट की जगह पे 1, 2 जीरो 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल होगा। अब हमने ये देखा था इससे पहले कि आप जो कंटिन्यू हो रहा है उस पर लाइन लगा रहे थे हम, इस पे भी उसी तरह का क्वेश्चन नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन p by q फॉर्म, इसको p by q फॉर्म पे हमको लेके आने का है, मतलब ऐसे स्टाइल इसको लेके आना है। तब हम क्या किया जाए, बड़ा सा सिंपल है, इसको x इक्वल्स टू, इसको एज्यूम करेंगे 0.5, ऊपर लाइन का मतलब है ये कंटिन्यू हो रहा है, आपको 3-4 लिखें और छोड़ दें इसको थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद यहाँ पर जो नंबर होगा by multiplying both sides with पॉइंट के बाद जो नंबर होगा, ये इसको एक ही नंबर दे रहा है तो इसको 10 टाइम्स करेंगे, इंटू 10 वी गेट, यहाँ पर देखिए ये यानी 1 बोल के ले लें, और ये जो आएगा आपका इज इंटू 10, ये आ गया 10 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 10 इंटू ये वाला 0.555, आप 4-5 तक ले लें, ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बाई ये, तब इसको जब माइनस करेंगे तब 10x इक्वल्स टू 10, ये सेकंड इक्वेशन ये वाला है 10 इंटू, अब ये आंसर आ जाएगा आपका, अगर इसको हटा देंगे 10 इंटू समथिंग करेंगे तब हमारा आंसर यहाँ पर में 5.555 आ जाएगा हमारा, ये कंटिन्यू होगा, ये इक्वेशन 2 हुई। अब माइनस इक्वेशन 1 इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन, 1 वाला जो 0 पॉइंट एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना चाहिए, 5.555 इंटू 10 टाइम्स कैसे आया आप इसको करके देखें। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 जो है ये ऑटोमेटिकली इस तरफ जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो इस तरफ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो इधर आएगा, ये 55 बन जाएगा, इंटू 1000 करेंगे तो ये 3 डिजिट्स के बाद आगे जाएगा, 4 करेंगे 4 जीरोस रहेंगे 10,000 से ये आगे जाएगा, जितना जाएगा वो इस तरफ जाएगा, आंसर उस तरफ बनता है। ये 10 है, मतलब ये पॉइंट जो है डेसिमल यहाँ पर गया, ये हट जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 5.555, इस तरीके से ये बनेगा आपका।
आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। 10 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या है, ये 1x होगा, ये 1 इंटू एक्स होगा, ये 10 इंटू एक्स होगा, ठीक है। 10x माइनस 1x कितना होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 10x माइनस 1x इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करेंगे, ये माइनस होगा 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, ये पॉइंट की जगह पे पॉइंट ही आना चाहिए, 5 माइनस ये भी माइनस होगा, 5 माइनस 0, ये 5 होगा आंसर। पॉइंट के बाद 0 रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो x इक्वल्स टू 5, ये इनटू में है, इक्वल्स टू उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पर फिनिश होता है बिट नंबर 1 का। उसी तरह बिट नंबर 2, बिट नंबर 2 के लिए फिर से हमको x इक्वल्स टू 3.8888, 4 मैक्सिमम ले ले, जितने चाहे ले सकते हैं, मगर आप 4 ले लें, ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा ये। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, इसको किससे करेंगे हम, 10 से करेंगे, 10 वी गेट, इसको इंटू 10 टाइम्स 10 इंटू x इक्वल्स टू 10 इंटू 3.8888 कंटिन्यू चलेगा, ये बिट नंबर 2 कहलाएगा। अभी नहीं लेंगे, इसको आगे करके ये 10x होगा इक्वल्स टू, ये 10 है, जैसे मैंने कहा था अगर इंटू 10 होगा तो ये एक डिजिट इस तरफ जाके यहाँ पर हो जाएगा, तब ये 38.88 1 2 3 4 यहाँ पर ये कंटिन्यू होगा, ये सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो 3.8 ऐसे लेंगे हम, जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना है, हम चेंज नहीं करेंगे इसको, ये थर्ड लेंगे नहीं लेंगे तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यू है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, देखिए, और इसको एक निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब इनको माइनस करेंगे, ये 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, 8 माइनस 3 कितना होगा, 5 होगा, 3 माइनस कुछ नहीं है मतलब 3 होगा, 35 होगा, 10 माइनस 1x, ये कुछ नहीं है मतलब 1x होगा, 10 माइनस 10x माइनस x, तो ये 9x हो जाएगा, तब हमारा आंसर होगा देयरफॉर x इक्वल्स टू 30, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 35 बाई इंटू में है, ये डिवाइड हो जाएगा बाई 9 हो गया हमारा आंसर, मतलब सॉरी 35 बाई 9, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एक आ रहा था, अभी 2 आ रहे हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, x इक्वल्स टू 0.3636, ठीक है, या और एक भी लेना है, आपकी मर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिट नंबर 3 की ओर, ये कह रही है ये तो है, तो ये यहाँ पर होगा, ये कंटिन्यू होगा, ये कोई इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। अब ये मल्टीप्लाइंग बाय 100 होगा क्योंकि 2 डिजिट्स है यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग both sides by 100, we get 100 into x equals to 100 into something, 0.3636, बस इतना ही लिखें, ज्यादा ना लिखें, कोई फायदा नहीं होगा। तब क्या होगा हमारा 100x इक्वल्स टू, ये इंटू 100 है, मतलब ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, ये 2 डिजिट्स आगे चले जाएगा, तब हमारा आंसर होगा 36.36, और अगर लिखना है इसको 36 कर लेंगे, कंटिन्यू होगा।
अब subtracting equation 2 minus equation 1, we get इक्वल्स टू, ये माइनस इसके साथ करेंगे, ये पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा, उससे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, 3636 इतना ही लिखेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। ये 100 माइनस x जो होगा ये सीधा 99x होगा, 100 माइनस 1 99x इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस करेंगे 0 0 0 0.36 का एज इट इज 36 आ जाएगा आपको। अब ये 36 जो होगा x इक्वल्स टू 36 बाई 99। अब गौर करके देखें, ये 36 99 जो आ रहा है ये आसानी से डिवाइड हो सकता है आपका। कैसे होगा? सबसे पहले इसको 4 से कर, सॉरी इसको 11 से कर ले, 11 से नहीं, सॉरी चलिए इसको यानी डिवाइड करेंगे। अगर ये 9 के टेबल में आ जाएगा आपको 9 4 जा 36, 9 11 का 99, जब हमारा आंसर होगा 4/11। चलिए इसको करते हैं, बिट नंबर 4 3.127 एक ही बिट पे है, तब इसका हमारी वैल्यू होगी x इक्वल्स टू 3.1277, ऐसी कंटिन्यू होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। अब ये जो होगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय, इसको करेंगे हम 10 टाइम्स, तो हमारा आंसर होगा मल्टीप्लाइंग both sides by 10, तो हमारा आंसर होगा 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 3.127 कंटिन्यू होगा। तब ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 10 इंटू समथिंग, यहाँ पर 10x होगा इक्वल टू 10 इंटू एक डिजिट आगे जाएगा, मतलब 31/277 ऐसे कंटिन्यू होगा। ये इक्वेशन 2 है। तब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तब होगा माइनस, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 इसके नीचे डाल देंगे हम, -3 इसके बराबर डॉट रहेगा, यानी ये डेसिमल इसके नीचे ही रहेगा, इसके बाद 3 का इसके नीचे रहेगा 1 to 7 कंटिन्यू इक्वेशन 1। जब इसको माइनस करेंगे 10x माइनस x 9x, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, 30, ये 31 माइनस 3 28, ठीक है। पॉइंट का एज इट इज पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल्स टू देयरफॉर x इक्वल्स टू 28.15 डिवाइड बाय 9, ये इनटू में है, इसके साथ वहां इक्वल्स टू को इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा आंसर मुकम्मल होता है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला जो है क्वेश्चन, बड़ा आपको यानी ओरली देना है, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ये आंसर ऐसे ही आपको दे देना है, यहाँ पर में होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल सा है, पेचीदा करके नहीं बताऊंगा, बड़ा आसान अल्फाज में बताऊंगा, 3 कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा, बड़ा आसान उसमें बताऊंगा। 25 में ये नहीं आएगा तो पॉइंट लगाएंगे हम, 0 लेंगे, इससे पहले कुछ नहीं, मतलब 0 होगा। अब ये क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये प्रॉपर आंसर आना चाहिए, इसका कंटिन्यू नहीं होगा। इसका अगर कंटिन्यू होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है वो हमें बताना है, अगर नहीं है तो नहीं है बताना है। तो पॉइंट है
0 लगा दिए। अभी 25 1 जा 25 हो गया, माइनस करेंगे तो आंसर 5 बचेगा, पॉइंट लेंगे 0 लेंगे, 25 2 जा 50 होगा, माइनस करेंगे 0। यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, तब हमारा ये जो आंसर प्रॉपर यहाँ पर रुक जा रहा है और हमारे पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिमाइंडर में कुछ नहीं। तो ये होगा यस, हाँ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो रहा है यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 11 डिवाइड बाई 18, ये नहीं होगा तब पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, कुछ नहीं है 0 होगा। 18 के टेबल में हम आगे करके देखेंगे, 18 1 जा 18 5 जा करके देखते हैं, 18 into 5 5 8 जा 40 के 0 कैरी 4 5 5 9 90 हो गया है। 90 प्लस 18 लेंगे तब 8 108 होगा, तब ये जो कहलाएगा 6 जा माइनस 108। उसके बाद माइनस करेंगे 110 में से 108 लेंगे तो 2 बचेगा, ऑलरेडी पॉइंट है तो 0 लेंगे, 1 जा 18 1 जा 18, अब फिर माइनस करेंगे 2 होगा, पॉइंट है 0 लेंगे, फिर 18 1 जा 18, फिर माइनस करेंगे फिर 2 बचेगा, मतलब ये कंटिन्यू होगा। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसका आंसर सिंपल होगा नो, ठीक है। उसी तरह थर्ड प्लेस पे ये 13 डिवाइड बाई 20, तो ये 13 है 20 है, ये स्मॉल वैल्यू है, तब इसको डेसिमल लगेंगे, पॉइंट लगेंगे, 0 लेंगे और कुछ नहीं है मतलब 0 लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब 26 जा 2 6 जा 12, ये 0 है, यहाँ पर होगा 120, 26 जा 120, माइनस करेंगे 10 होगा, पॉइंट है 0 लेंगे और 100 आ गया, 25 जा 100 होगा, तो सॉरी 100 होगा, इसको माइनस करेंगे 0, ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये यस, ठीक है। और मैं चल चाहता हूँ यहाँ पर मैं 410 41 को डिवाइड बाई 42 से करेंगे तो पॉइंट लेंगे 0 लेंगे, इसका 42 इंटू 9 टाइम्स वो 369 से 41 से कर दिए थे, 42 से 42 378 आ रहा है, माइनस करेंगे तो 22 और ये 32 बचेंगे हमारे पास में, तब ये पॉइंट है 0 लेंगे, 320 मीन्स 42 इंटू 7 करेंगे, 7 टू द 14 के 4 कैरी का 1 7 4 जा 28 29, ये खरीद जा रहा है तो 7 जा होगा, ठीक है 294, ये 6 ये 28 26 बचेंगे, फिर पॉइंट है 0 लेंगे और 26 के लिए 6 करके देखते हैं, 42 इंटू 6 6 टू द 12 के 2 कैरी 1 6 4 24 25, ये खरीद जा रहा है, तब इसको 6 लेंगे, माइनस करेंगे 252, मतलब 8 बच गया, मतलब ये कैरी होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं यहाँ पर में। अभी मजीद करना है तब भी कर सकते हैं, 8 है यहाँ पर में, 0 होंगे 8, ये फिर 1 होगा, माइनस 42 38 बचेगा, ऐसे ही करके ये चलता रहेगा, मतलब आंसर नो रहेगा इसका। इसी तरह मुकम्मल होता है हमारा। बने रहे हमारे साथ में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें, हौसला अफजाई।